हमारे सामने बोर्ड में एक प्रश्न है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the repetition of digits is not allowed। देखिए, हमसे ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का प्रयोग करके 100 और 1000 के बीच में हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो देखिए, 100 और 1000 इसके बीच में हमारी क्या क्या संख्याएं होंगी, 101, 102, ऐसे डॉट डॉट डॉट। लास्ट संख्या 1000 से पहले कितनी होगी, 999। 100 और 1000 के बीच की संख्याएं कह रहा है, यानी कि ये हमारी संख्याएं 100 और 1000 के बीच में आती हैं। अब इसका मतलब ये तो फिक्स है कि ये तो खैर नहीं होगा, क्योंकि 9 डिजिट तो इसमें दिया ही नहीं है। लेकिन एक बात तो पूरी तरीके से फिक्स है कि जो भी संख्याएं ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 3 डिजिट की संख्याएं बनेंगी। जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो पूरी की पूरी 3 डिजिट्स की बनेंगी। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इस प्लेस को ये बताइए कि हमारे पास संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गया तो ये टू डिजिट की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 0 अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? इन 6 संख्याओं में से हम सिर्फ इन 5 संख्याओं का ही प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं इस फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए। तो इसके तरीके हो जाएंगे 5। अब इस प्लेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यानी 0 से लेकर के 5 तक के सारी संख्याएं हम यहाँ इस प्लेस पे आ सकती हैं। लेकिन हमने एक संख्या ऑलरेडी यूज कर ली है, तो कितनी संख्याएं बच जाएंगी? 5 संख्याएं बच जाएंगी। तो इसलिए इस प्लेस को फिलअप करने के तरीके हमारे होंगे 5। अब इस प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? यहाँ भी 0 आ सकता है। 2 संख्याएं हमने ऑलरेडी यूज कर ली हैं, तो 6 में से 2 संख्याएं चली गई, हमारे पास 4 संख्याएं रही होंगी। उन 4 में से कोई भी एक संख्या यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इस प्लेस को फिलअप करने के तरीके 4। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी होंगी? 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे सामने बोर्ड पे एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान देकर आप समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels together। सेकंड क्या है? all vowels do not occur together। पहला है कि सारे के सारे वॉवेल्स जो हैं वो एक साथ हों। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन को हम लेके चलते हैं, all vowels together। अब देखिए, डॉटर जो है ये 8 वर्ड्स का, 8 लेटर्स का वर्ड है। इसमें क्या है? हमारे 8 लेटर्स हैं, जिनमें से ए, ई और यू, ये 3 हमारे वोवेल्स हैं। कह रहा है कि ये हमेशा एक साथ होनी चाहिए। तो इसको, इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट ये है कि इन तीनों को एक साथ आप रख लीजिए। सपोज हमने एक साथ एक बंडल में इनको बंच, इसके बंच को एक बंडल में इसको
रस्सी से बांध दीजिए और इसको हम अब क्या करेंगे, एक लेटर इसको हम ट्रीट करेंगे, सिंगल लेटर ट्रीट करेंगे। तो तीन लेटर तो हमने तीन लेटर को मर्ज करके एक लेटर बना दिया। बाकी डॉटर के कितने लेटर बच गए, 5 लेटर हमारे और बच गए। तो हमारे टोटल कितने लेटर्स बच गए, हो गए 6 लेटर्स हो जाएंगे। पहले लेटर्स में क्या है, ए यू ए ई यू, ये तीनों इसमें हैं। बाकी के लेटर्स यहाँ पर आएंगे। तो इन 6 लेटर्स को लेकर के इनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 6। लेकिन ये जो हमारे 3 लेटर्स होंगे, ये 3 वॉवेल्स होंगे, ये आपस में भी तो अरेंज होंगे। जब ये आपस में अरेंज होंगे तो वो भी नए लेटर्स को जन्म देंगे। तो इसलिए इनका आपस में अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल 3 तरीके से होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल वॉवेल्स टुगेदर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 720 होती है, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 742 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। इस लेटर में इस वर्ड में, डॉटर वर्ड में 3 लेटर हमारे वॉवेल्स हैं, ए ई और यू। इन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारे वॉवेल्स टुगेदर एक साथ होने चाहिए। तो इन तीनों को लेकर एक जगह हमने इसको इकट्ठा कर लिया और एक जगह बंडल बना के उसको रख दिया। तो बाकी 5 लेटर हमारे बच गए। तो टोटल हमें कितने लेटर अरेंज करने पड़ेंगे, 6 लेटर अरेंज करने पड़ेंगे। उसको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 हो गए। और ये वॉवेल्स आपस में भी अरेंज होंगे ये तीनों, तो इनको आपस में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो इसका करने का तरीका ये है कि डॉटर जो शब्द है, जो डॉटर वर्ड है, इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम निकाल लें और उसमें जो ऑल वॉवेल्स टुगेदर को अगर घटा दें तो ये आ जाएगा, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ arrangements of letter daughter minus all arrangements in which vowels occur together। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ डॉटर, ये कितने हैं, 8 लेटर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 8 माइनस ऑल अरेंजमेंट्स इन विच वॉवेल्स अकर टुगेदर, ये हमने अभी निकाला है। वैसे अरेंजमेंट जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ हों, ये क्या है 4320, या फिर इसको हम क्या लें 4320। अब देखिए
या फिर इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको ऐसे ही लिखिए 4320। अब फैक्टोरियल 8 है तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने बताई थी आपको 50-40, ये याद रखेंगे, -4320 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 8 चौका 32 2 3 8 5 40 -4320। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 0 0 0 0 0 और 10 में से 4 किया 6, हमारा 36,000 आंसर हो गया। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एक परमुटेशन का प्रश्न है। इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो and 2 green discs can be arranged in row if the discs of same color are indistinguishable। देखिए यहाँ कह रहा है कि 3 प्रकार के डिस्क्स हैं। पहला है 4 रेड हैं, दूसरे 3 येलो टाइप के हैं और तीसरे 2 ग्रीन टाइप के डिस्क्स हैं और उनको हमें एक रो में अरेंज करना है। और ये कह रहा है कि कलर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि जो कलर्स हैं, जैसे 4 रेड जो डिस्क हैं तो वो आपस में उनकी हम पहचान नहीं कर सकते, चारों एक जैसे हैं। 2 ग्रीन है तो दोनों एक जैसे हैं, 3 येलो हैं वो तीनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये अरेंजमेंट परमुटेशन का तो सवाल है, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड से ये साफ होता है, क्लियर होता है कि 4 रेड बॉल्स हैं वो एक समान है, 3 येलो बॉल्स हैं वो एक समान है और 2 ग्रीन बॉल्स जो 2 ग्रीन डिस्क्स हैं वो एक समान है। यानी यहाँ पर रिपीटेशन है और रिपीटेशन का हमने फॉर्मूला देखा भी था। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ n क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 3 + 2, 9 हो जाएंगे। अभी 9 डिस्क्स हैं, इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 9। लेकिन 4 डिस्क रेड टाइप के हैं, 3 डिस्क येलो टाइप के हैं, 2 डिस्क ग्रीन टाइप के हैं, तो ये रिपीटेशन है। और रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड करते हैं, तो यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040। नहीं, यहाँ पर हम ये वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके आगे तक ले जाएंगे। 7 6 5, ये फैक्टोरियल 4 जो है आगे नीचे वाले फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 को लिख दें हम 6 और ये 2 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 6 से ये 6 कट गया, 2 से ये 2 चौके 8, 9 चौके 36 और ये क्या हो जाएगा 7 बचे 35। मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 30 + 15 3 18 20, ठीक है, 0 8 8 16 1260, हमारा आंसर आ जाएगा 1260। फिर से समझ लेते हैं। 4 जो डिस्क हैं वो रेड टाइप के हैं, 3 डिस्क हैं येलो टाइप के, 2 डिस्क हैं वो ग्रीन टाइप के हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्क हैं 9। इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 9, लेकिन चूंकि 3 अलग अलग टाइप के डिस्क हैं उनको हम डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, हमारा आंसर आएगा 1260। दोस्तों हमारे सामने एक बोर्ड पे एक परमुटेशन का सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करते हैं हम।
ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। फर्स्ट हम करते हैं, कह रहा है कि वर्ड इंडिपेंडेंस से हमें लेटर्स ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि जो वर्ड है वो स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस लिखते हैं, देखिए इसमें कितने टोटल लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। अब देखिए इसमें आप अगर आइडेंटिफाई करें तो कुछ आइडेंटिकल लेटर्स भी हैं, जैसे ई है, ई कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो ई है। फिर आपके एन कितने हैं, 1 2 3, 3 एन है। डी कितने हैं, 1 2 डी है। और भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है, और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ये हमारे 3 लेटर्स ई एन और डी रिपीट होने वाले हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा परमुटेशन के रिपीटेशन वाले रूल के हिसाब से। अब आइए देखते हैं कि हमें बनाना है ऐसा लेटर कि जो कि स्टार्ट्स विथ पी हो। तो 12 लेटर हैं जिनमें से पहला 1 2 3 4, अब इसमें देखिए पहला लेटर तो हमारा फिक्स हो गया पी, ये तो फिक्स हो गया। तो इसको अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, लेकिन हमारे पास लेटर बाकी कितने बच गए, 9 बच गए, और प्लेसेस कितने बच गए, बाकी कितने बच गए, 11 बच गए, और प्लेसेस कितने हैं, 11 हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 11 ऊपर लिखते हैं, अगर दिखता ना हो तो उनको अरेंज करने के क्या तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 11, क्योंकि एक प्लेस तो फिक्स्ड हो गया, पी रहेगा, उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है, लेकिन बाकी के 11 प्लेसेस को हम 11 तरीके से भर सकते हैं फैक्टोरियल 11। लेकिन ई 4 बार रिपीट हो रहा है, एन 3 बार रिपीट हो रहा है, और डी 2 बार रिपीट हो रहा है। और रिपीटेशन का हम अरेंजमेंट में रिपीटेशन का हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर 1h टाइप, P1 टाइप, P2 टाइप, P3 टाइप है तो उसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, ये फैक्टोरियल 4 से आगे का 4 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 2, 3 दूनी 6 से 6 चला गया, 2 चौके 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 110 into 9 0 9 990, ये तीनों तो हो गया 990, और ये हो जाएगा 7 से 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 4, 5 के 20, 2 और 4 के 12 13 140 मल्टीप्लाइड बाई 990, 99 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 के 6 3 36 39 9 6 18 3 12 1 1386, यही हो जाएगा 138600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरे सवाल को करते हैं, इसका जो सेकंड एग्जांपल है,
डू ऑल द vowels always together, vowels always together. vowels हमेशा साथ होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर vowels कितने हैं, तो पहले तो हम ये देख लें कि यहाँ पर 4 ई थे हमारे, 3 एन थे और 2 डी थे। ये तो यहाँ रखेंगे हम। vowels हमारे कितने हैं, 4 ई है और 1 आई है, बस इसके अलावा और तो कोई vowels है नहीं। तो vowels हमारे कितने हैं, 5 हो गए। 12 लेटर में से 5 लेटर हमारे vowels हैं और कह रहा है कि ये vowels हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो अभी हमने किया था कि इनको एक साथ रस्सी से बांध दीजिए। ये 5 जो हैं एक लेटर का काम करेंगे, बाकी कितने तब लेटर बच गए, बाकी के 7 बच गए। टोटल हमारे कितने लेटर हो गए, 8 हो गए। उन 8 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। लेकिन इसमें क्या है, 3 एन एक प्रकार के, 2 डी एक प्रकार के, उसको डिवाइड कीजिए, फैक्टोरियल 3 रिपीटेशन वाले हैं, फैक्टोरियल 2। अब आते हैं इसके भीतर ये 5 लेटर हैं, तो ये 5 लेटर आपस में भी तो अरेंज होंगे, तो उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। लेकिन उनमें से 4 ई जो हैं वो एक जैसे हैं, तो उनको भी डिवाइड कीजिए, फैक्टोरियल 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040 इंटू 5। फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा और ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 से ये 2 हो गया और 3 से 3 से ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर किसी भी संख्या का 5040 किसी भी संख्या का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या डिविजिबल होती है। 5040 जो है इसका सम 9 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कटेगा 3 2 3 6 18 2 3 8 24 1680 5 दूनी 10, ये हमारा हो जाएगा 16800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम तीसरा पार्ट करते हैं, vowels डू नॉट टुगेदर, vowels एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अभी हमने सॉल्व किया था कि vowels एक साथ हों, तो वही उसी पैटर्न पे करेंगे। vowels एक साथ ना हो तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल नहीं लिखिए, अरेंजमेंट्स having vowels together, having vowels together। तो टोटल हमारे अरेंजमेंट क्या होंगे, 12 लेटर्स हैं, फैक्टोरियल 12 वेज में ये अरेंज होंगे, जिनमें 4 एक टाइप के हैं, 3 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं। ये हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा। इसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे अरेंजमेंट हैविंग vowels टुगेदर, अभी निकाला था, फिर से देख लेते हैं उसमें क्या करना है। vowels हमारे 5 थे, तो 7 और 1 8, फैक्टोरियल 8 तरीके से, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू ये आपस में अरेंज हुए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4।
बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट ये कह रहा है कि डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। जो वर्ड हैं वो आई से शुरू होने चाहिए और पी से क्या होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। तो देखिए वही कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो आई है ये प्लेस हमारा फिक्स हो गया और ये प्लेस हमारा फिक्स हो गया, यानी फर्स्ट प्लेस और 12th प्लेस हमारा फिक्स हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस है और ये हमारा 12वां प्लेस है। तो हमारे पास कितने प्लेस बच गए, 10 प्लेस बच गए। उन 10 प्लेस को अरेंज कर दें। उनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 10। लेकिन रिपीटेशन का ध्यान रखना है, जिसमें क्या है कि 4 ई हमारे रिपीट हो रहे हैं, उनको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 4। हमारे 3 एन रिपीट हो रहे हैं, उनको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 3। और 2 डी रिपीट हो रहे हैं, उनको डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2। ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 3 6 से 6 गया, 2 चौके 8, 10 9 90, 9 चौका 36, 360 इंटू 5, 6 5 30, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर ली, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 10 9 8 7 6 5, ठीक है। 4 से वो कट गया, 3 2 6 इंटू 2, 8 10 9 90, 36 360 मल्टीप्लाइड बाई, ये 7 भी तो मल्टीप्लाई होगा, हमने 7 छोड़ दिया था, 7 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाँच और 7 5 12, 12,600, ये हमारा आंसर। साथियों हमारे सामने बोर्ड पे एक प्रश्न है, इन हाउ मेनी वेज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। सवाल ये कह रहा है कि मिसिसिपी वर्ड जो है इसके ऐसे कितने परम्यूटेशन संभव है जिसमें ये 4 आईज जो हैं, इसमें ये 4 आईज जो हैं वो एक साथ न आए। तो देखिए सबसे पहले हम इस मिसिसिपी वर्ड पे नजर डालें तो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं इसमें। 11 लेटर्स का ये वर्ड है जिसमें कि एस जो है ये 4 बार आ रहा है, एस 4 बार है, आई कितने बार है, 4 बार है, और पी जो है ये 2 बार है। ये हमारे रिपीटेड है। अब देखिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले किए हैं जिसमें ये है कि व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, जहां चारों आई एक साथ आए, तो अगर हम ऐसा करें कि पूरा सारा का परमुटेशन निकाल लें, मिसिसिपी वर्ड से टोटल कितने परमुटेशंस, कितने अरेंजमेंट संभव है, अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें, उसमें वो परमुटेशन घटा दें
जिसमें चारों आई एक साथ आते हों, तो हमारा ये प्रश्न निकल जाएगा कि डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो कैसे करेंगे इसको? टोटल परमुटेशन ऑफ बीसीसीपी, ये जो वर्ड है इसका टोटल परमुटेशन माइनस permutations in which all i's comes together। बस यही करना है। अब देखिए हमारा पहला जो है कि टोटल परमुटेशंस ये मिसिसिपी वर्ड से कितने होंगे, तो ये हमारा ये जो वर्ड है वो 11 लेटर्स का वर्ड है, तो इसको हम अरेंज फैक्टोरियल 11 वे में कर सकते हैं। लेकिन 4 एस उसमें एक प्रकार के हैं, 4 आईज दूसरे प्रकार के, 2 पीज तीसरे प्रकार के हैं, तो हमने रिपीटेशन वाला जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसके मुताबिक इसे यहाँ पे हम इनसे ये डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 4 4s के लिए है, ये फैक्टोरियल 4 यहाँ 4 i's के लिए है, और ये फैक्टोरियल 2 p's के लिए है। और इसको हम घटाएंगे किससे? उससे घटाएंगे, उस परमुटेशन से घटाएंगे जहां पर चारों आई जो हैं वो एक साथ आ रहे हों। तो चारों आई को एक साथ लाने का तरीका क्या है कि हमने क्या किया कि ये 11 लेटर का वर्ड है और इसमें ये 4 आई जो हैं उनको एक साथ एक रस्सी से बांध दिया, एक जगह रख दिया, और इसको हम एक लेटर मानेंगे। तो हमारे 4 लेटर तो चले गए, तो 11 में से 4 चले गए तो 7 लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 7 लेटर यहाँ आएंगे, 7 लेटर ये और 1 लेटर ये, टोटल हमारे 8 लेटर हो गए। तो इन 8 लेटर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 8 तरीके से। लेकिन उसमें ध्यान रहे ये 7 लेटर्स हैं, उसमें ये जो 7 लेटर्स हैं उसमें 4 एस भी होंगे और 2 पी भी होंगे। फिर उनको भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि वो एक प्रकार के हैं, रिपीटेशन है, रिपीटेशन का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। ले उसके बाद अब ये जो 4 आई है, ये 4 आई ये सेल्फ में भी 4 बार इनको हम 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 4। ये 4 आई हमने एक बंडल में रख दिया, लेकिन ये 4 प्रकार से खुद भी अरेंज होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 आई तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से होंगे। लेकिन ये चारों एक प्रकार के हैं, इसलिए इसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करेंगे। बस हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर दें, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 चला गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 से आगे कट गया। 4 3 2 कैंसिल कर दीजिए जो जो जा रहा हो। 4 दूनी 8 से ये 8 चला गया, 3 दूनी 6 से ये 6 चला गया। तो ये हमारा हो जाएगा 110 और 990 और 7 बचे 35, 35 माइनस ये हमारा हो गया 8 7 6 5 2, ये हो गया हमारा 2 चौके 8, ये हो गया 7 चौक 28, 6 बचे 30, 28 मल्टीप्लाइड बाई 30। इसको सब्सट्रैक्ट
ये कर लें, 99 में 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 के 5 4, 45 4 49, 27 2 29 5 3 4 6 5 0, ये हमारा आएगा 3 4 6 5 0 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 3 के 24 के 4 2 3 2 6 2 8 840 840 सब्सट्रैक्ट कर दें, 0 1 16 में से 8 गया 8 3 3 3810 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इन हाउ मेनी ways can the letters of the word permutations can be arranged? परमुटेशन वर्ड जो है इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। पहला है वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो। तो देखिए परमुटेशन जो वर्ड है परमुटेशंस, ये जो वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं? 12 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। और रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं? टी है, बस 2 टीज हैं। अब हमने क्या किया कि पहले स्थान पे पी को फिक्स कर दिया और अंतिम स्थान 12वें स्थान पे हमने क्या किया? एस को फिक्स कर दिया। तो ये इसका तरीका भी एक होगा, इसका तरीका भी एक होगा, लेकिन हमारे पास फिर कितने स्थान बाकी बच गए? बाकी हमारे पास 10 प्लेस बच जाएंगे, 10 प्लेस। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा? इन 10 प्लेस पे हम बाकी वर्ड्स को अरेंज कर दें, वही हमारा परमुटेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10। लेकिन इसमें एक टाइप के कौन से हैं? ये 2 टीज जो हैं वो एक प्रकार के हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 into 9 into 8, 7 की वैल्यू 5040। और इसको हम क्या करें? 2 को 4 से 8 से डिवाइड कर दें, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 360, यानी 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5040 से, मल्टीप्लाई करते हैं 504 36 से मल्टीप्लाई करें, 24 2 30 4 3 12 15 4 4 1 5 3 18144 और 2 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1814400। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहला लेटर पी से स्टार्ट होना चाहिए और अंतिम लेटर एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये दोनों तो हमारे फिक्स हो गए, बाकी 10 प्लेस बच गए। उन 10 प्लेस में बाकी 10 वर्ड्स को हम अरेंज कर सकते हैं। उन 10 वर्ड्स को अरेंज करने के तरीके हमारे होंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये 2 जो है वो रिपीटेड जो 2 टीज हैं उनके लिए है। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि vowels आर ऑलवेज टुगेदर। दोस्तों दूसरा
दूसरा पार्ट हमसे ये कह रहा है कि vowels are all vowels are all together. vowels इसमें कौन कौन से हैं? तो ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। टोटल हमारे 5 वॉवेल्स हैं। अब देखिए 12 में से 5 लेटर हमने इनको एक साथ ले लिया, तो कितने बच गए? 7 लेटर्स बच गए, 7 प्लस, और ये हमारे 7 लेटर बच गए, और इनको हम एक लेटर ट्रीट करेंगे, एक लेटर, तो हमारे टोटल लेटर हो गए 8। तो 8 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 8, और इसमें 2 टी एक जैसे हैं, इनको डिवाइड कर दिया। लेकिन ये जो 5 वॉवेल्स हैं ये आपस में भी अरेंज होंगे, तो इनके अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। ये हमारा आंसर हो गया। अभी आंसर निकालते हैं। 8 इंटू 7 होता है 5040, और ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 डिवाइडेड बाई 60, मल्टीप्लाई कर दें हम, 480 मल्टीप्लाइड बाई 5040, यानी 504 में हम 48 को मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौके 32 के 2, 3, 8 25 40, 4 चौके 16, 1 5 चौके 20, 2 6 3 9, 1 4 24192, हमारा हो जाएगा 2419200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों थर्ड पार्ट जो है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ ये कह रहा है कि अगर हमने P को यहाँ रखा है इस फर्स्ट प्लेस पे, इसको हम P1 से डिनोट करते हैं, तो S क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। इसके और P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। There are always 4 letters between P and S। तो जरा सोचिए कि ऐसे कितने परमुटेशन संभव हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ये अगर P यहाँ है, P फर्स्ट प्लेस पे अगर है, तो S यहाँ होना चाहिए। अगर हम P को यहाँ डाल दें दूसरी बार, तो S कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। P को अगर हम यहाँ डाल दें तो S कहाँ आएगा? तीसरी बार यहाँ। P को अगर हम यहाँ डाल दें चौथी बार, तो S आना चाहिए हमारा यहाँ। P को अगर हम 5वीं बार यहाँ डाल दें तो S हमारा कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। S 5वीं बार यहाँ आना चाहिए। फिर अगर हम P को इस प्लेस पे डाल दें 6ठी बार, तो S कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। अगर हम P को फिर इस प्लेस पे 7वीं बार यहाँ डाल दें, तो S कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। लेकिन क्या इसके बाद संभव है? इसके बाद संभव नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो S जो, ये संभव नहीं है। तो अगर हम P को, ये इतना संभव है, लेकिन ऐसा भी तो होना होगा कि S अगर यहाँ आ जाए, तो ये हमारे कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 7 हो गए। इसी प्रकार अगर S यहाँ पर हो तो P यहाँ होगा, अगर S यहाँ पे हो तो P यहाँ होगा, S अगर यहाँ पर हो तो P हमारा यहाँ होगा, S अगर यहाँ पर हो तो P हमारा यहाँ पर होना चाहिए। S अगर यहाँ पर हो जाए तो P कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। S अगर यहाँ पर हो जाए तो P कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। S अगर यहाँ पर हो जाए तो P यहाँ पर होगा। यानी कि टोटल हमारे 7 ये अरेंजमेंट ऊपर वाले 7,
और नीचे वाले 7 अरेंजमेंट। ये टोटल 14 अरेंजमेंट ऐसे हैं जहां P और S जो हैं वो एक साथ होंगे। तो हम क्या करेंगे इनको, ये 14 अरेंजमेंट तो हमारे P और S के हो गए, 14 अरेंजमेंट हमारे P और S के हो गए, जिनके बीच में 4 लेटर्स का गैप है, मल्टीप्लाइड बाई। अब P और S हमने डिटरमाइन कर लिया, तो हमारे पास कितने लेटर्स और बच गए, हमारे पास 12 में से 2 लेटर चले गए, तो 10 लेटर बच गए। उन 10 लेटर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 10 में इसमें, उसमें क्या कोई एक समान है, हाँ टी, 2 टी जो है वो एक समान है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 40। जो कि 36, 360, 360 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें, 50, 50, 5040, ये 5040 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5040, 5040, 4 चौके 16, 1, 5 चौके 20, 0 0 0, हो जाएगा 5 चौके 20, 2 25, 6 1 0 2 2 4 5, ये हमारा आंसर होगा 25401600, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक्स, ये सीबीएसई 11th क्लास के एनसीईआरटी के कुछ अनसॉल्व्ड सवाल थे आपके सामने। उम्मीद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। आगे हम अगला वीडियो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बैंक में, कैट में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो से।